ऑन है। यस। सो लाइक जो मेरे विंग्स थे, जो मेरे चेस्ट पे विंग्स है ना, हाँ उसको ही वो करना मिरर। है। ओके तो ठीक वो है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं वो। कोई बात नहीं, मैं बताया तो। ठीक है, अब तुम्हारे इसमें विंग्स है तो मैं इसमें थोड़ा एक बेसिक रफ सा कुछ बना लेता हूँ उसमें। तब इसमें मैं तुम्हारे विंग्स हैं तो इसमें मैंने बनाया, चलो डी टी कंट्रोल इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। They want links sir for the class. Sir, you must say, hello sir, can you please add the link? तो ये मैंने विंग का एक शेप बना दिया। Sunny. हाँ, ओके। सो अब इसको मेरे को मिरर करना है, राइट? Yes. सो मिरर मिरर करने के लिए इसको इजीएस्ट वे, मेरा मैश है ये, जी प्लग इन, देन सब टूल मास्टर, मिरर। मिरर में दो ऑप्शन है, मर्ज इनटू द सेम सब टूल एंड अपेंड एज अ न्यू सब टूल। अगर सेपरेट रखना है तो अपेंड करेंगे, और अगर सेम सब टूल रखना है तो मर्ज कर लेंगे। ओके दबाएंगे, हो जाएगा सिमेट्री। तो हाँ, तो इससे इजीली सिमेट्री हो जाएगा। ये एक तरीका है, और एक तरीका है कि ज्योमेट्री, मॉडिफाइड टोपोलॉजी, मिरर एंड वेल्ड। अगर मेरे को ज्योमेट्री मिरर करके वेल्ड करना है आपस में, जैसे बॉडी हाफ बनाया और हाफ बॉडी मिरर करना है, इन दैट केस ये यूज करना है। बट इसमें देयर इज अ कैच, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स में काम करता है, एक्स वाई जी। मतलब इसमें माइनस प्लस नहीं हो सकता, वो लेफ्ट को राइट में कॉपी करेगा हमेशा। क्या? इसमें ये वाला ऑप्शन लेफ्ट टू राइट काम करता है हमेशा। लाइक लेफ्ट साइड में जो ज्योमेट्री है उसको राइट साइड कॉपी कर देगा। ये वाला ज्योमेट्री में वही लेफ्ट लेफ्ट सर, वाला। वही पूरा ब्रेक हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, भूल जाओ इसको, जस्ट यूज दिस। यूज दिस मिरर, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर और अगर इसे पिवट पॉइंट में मूव करता हूं तो उसमें प्रॉब्लम कर रहा है इन केस, तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं कोई सिलेक्शन रहेगा उसमें। तो वो सिलेक्शन राइट कंट्रोल बाहर ड्रैग करोगे तो सिलेक्शन हट जाएगा, देन मूव करो उसको। यस सर। तो मैं बस लो पॉली अपना फुल्ली लाइक ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा पूरा ज्योमेट्री जहां तक हो सके ऑप्टिमाइज हो जाए। बहुत सारे लूप्स, जैसे ये वाले लूप्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे ये वाला गड़बड़ हो गया, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये वाला बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दे रहा हूँ। जैसे ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा ऑप्टिमाइज हो। अभी मेरा सिमेट्री ऑफ है तो ये सिमेट्री मेरे काम नहीं कर रहा।
मेरे को सिमेट्री ऑन करना पड़ेगा इसका। Right button. थोड़ा सा लो, मतलब अभी जैसे थोड़ा ज्यादा डेंस था। मिड पॉली इज फाइन। Okay. डिलीट हाफ हिस्ट्री। मेक श्योर सेंटर लाइन परफेक्टली स्ट्रेट हो। कंट्रोल डी, -1, combine. And here I can see delete and the center part, make sure merge, reduced. Now it's all clean. Both the sides are kind of optimized now. तो इसमें if I want एक ये वाला करूंगा तो देखो इसमें एक पूरा खराब हो रहा है, तो ये मैं पूरा खराब तो नहीं कर सकता। और मैंने सारा ऑप्टिमाइज कर दिया है। यहाँ पे कुछ तो एक गड़बड़ रह गया है, ये गड़बड़ है। नाउ अब अनरैप करना है मेरे को। मैंने देखो यू कैन सी मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑप्टिमाइज कर। ये थोड़ा सा मैंने डेंस रखा है बिकॉज इट्स अ ग्लास। ग्लास में थोड़ा सा डेंस रखा है इसको। तो इफ रिक्वायर्ड मैं इसका भी ऑल्टरनेटिव डिलीट करके थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। सिमेट्री ऑन किया। थोड़ा ऑप्टिमाइज एंड काफी ऑप्टिमाइज हो गया अभी। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द प्लेस मेरा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया मैंने। सब कुछ ऑप्टिमाइज कर दिया है, सब ऑप्टिमाइज है अच्छे से। सब कुछ बिल्कुल ऑप्टिमाइज है। ओनली थिंग अभी इसमें काफी सारे पार्ट जो है बेवल्ड नहीं है। जैसे इसमें मैंने सब बेवल कर दिया है। इसमें मैं ओनली ये वाला सेक्शन आई कैन सी की जो बेवल्ड नहीं है। और ये इसका पॉइंट एज जो थोड़ा सा बेवल्ड नहीं है। इफ आई वांट आई कैन लाइक बेवल उसको आराम से। और थोड़ा बहुत ये शेडिंग दिख रहा है इशू, सो नो नीड टू वरी। अगर हम हाई पॉली सही से वो करेंगे इसको। ओ यहाँ पे एक वो रह गया है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ओके, क्या आप कर दो। सो वाइल यूविंग मेक श्योर चेक एवरीथिंग कि कहीं पे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ भी फालतू नहीं होना चाहिए। कनेक्ट सिमिलरली। So here I can see 1, 2, 3, 4, 5. So it's too much. All quads, all quads. So all quads हो गए हैं, and you can see
ओके, ना मेरे को इसका यूवी करना है, तो मैं यूवी करूंगा फटाफट इसका, जितनी जल्दी हो सके। थोड़ा सा मैं इसको भी चाहूँ तो मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, थोड़ा सा पॉलीगन रिड्यूस कर सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ आई एम कीपिंग इट लाइक दिस ओनली। तो जैसे डबल डबल साइड से, तो मैं इसका सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ, ओनली एक ही साइड अनरैप करूंगा, एंड दूसरा वाला साइड ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अनरैप, उसको मैं सिमेट्री मार दूंगा तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, वो अनरैप हो जाएगा। इसको भी एक ही साइड डिलीट। ओके, लेट्स सी। अरे हाँ, सो नाउ इसको अनरैप करना है। अनरैप करने के लिए मैं चाहूँ तो पूरे को भी एक साथ कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। So एक what I'll do is like I'll start with one part at a time and unwrap it and then I'll pack it. So unwrapping is very straightforward in Maya, and it's real. If you do it properly, it's really fast and really efficient way of doing it. So save your file, make sure everything is saved. Select any one of the part. Then these are basically unwrapping tools, all of them. Unwrapping tools. This is your like this is basically you view based on the viewport. It generate the UV. This is your spline create UV texture, and this is automatic sphere, cylinder, plane, planner. So I'll click on this. This is UV editor. Click on this and you can see I have this option, this thing. So Alt H, and I can see this entire thing is already nicely unwrapped almost. But this is, you can see, this is not accurate. So I have to make sure this should be accurate. Double click on the edge. It will select all the entire border. Now go back to your UV editor, shift, right click, cut, shift, right click, cut, or you can do it with the help of this also. Shift X is the shortcut. So Shift X is basically the shortcut for cutting any UV. Now I have cut my UV front and back. Only and only thing is connected from the back side. Shift, cut. Now both the things are cut. Now select the entire UV, right? UV, right click, UV mode. Without that, you cannot select. Then select this. I can hear myself again. Like I guess your mic is on. Achit. Yes. तो like मेरा sound आ रहा है मेरे को खुद को. Okay. So right click UV, select all the UV. Now shift, right click again. There's something called unfold, and it's unwrapped. Done. And it's perfect UV, perfect checker. So how to check that this thing? I select everything, entire thing, and I control A and check. I have applied Fong A. So I will apply a checker map here. Color. By default, like Max, it also have a checker map, but I will use a colored number wala checker map. That is something I prefer. File. This one. Desktop, I have a checker map. This one. Apply it. And it's pretty huge. Then go to when you are in this page where you have this section assign, go to place, and under repeat UV it's 1 1, make it like 5 5, decent density, or if you want to increase you can do that. So this works for me. History, open UV editor, image. This image, suppose you don't want to see this image, click this,
If you click this one, it will be visible. If you click this one, it will make this thing in checker box. So like this, I can use my checker map, and this UV toolkit, you can snap it here. It will automatically snap to the UV editor. Now you can see my entire unwrapping is done in few clicks. It's like super fast way, super efficient way. Now, if I want, because I want this seam or I want this seam, so it's totally up to me. Double click the entire thing, shift, right click, move and saw. Double click, shift, right click, move and saw. Then I guess so there's one more. This one, yes, there is a section. Select this entire thing, shift, right click, move and saw. Move and saw, move and saw, move and saw. So everything is, you can see, stitched nicely. Again, one more time, shift, right click, unfold, unfold. It's unfold. You can see checkers are perfect. There is no issue, and at once entire UV is ready. And this is my back side. So I'll keep it small, and it's using this border. So technically I should keep this border with my top side, so that when I create texture, there won't be any visible seam. You can see I can select the entire edge at once. I can cut it, and similarly I can select the entire edge like this and saw it also. It's messed up, but go to UV, select UV shell, unfold, unfold, done, fixed at once. So my this UV unfold is ready. I can rotate this thing and keep these two things here. So my basic unwrapping of for this body is done. You can see just few clicks, it's ready. It's super fast, super efficient. So I'm done with this. Hide it. Now all these areas don't have any UVs, so I'll select this, and right now you can see there is nothing because there is no UVs for it. In Max there is no option of no UV. Like whenever you like create any shape, they automatically there will be some amount, some kind of UV. Yes, But in Maya, if you want, you can like delete UV. You can keep a model without UV. So select this part, and now I want to unwrap this. Select this part, click on this option. This is basically automatic, but this is a one single solid object, so I can use planner also. And select UV, right click. You see, like if I know the option, right click UV, shift, unfold, unfold at once, done. sir. Unfold means peel. Your voice is cracking, so I'm not able to. You said show what? Sir, unfold means like peeling option, like Unfold is basically it unfold the entire UV. Like by default, it's like right now you can see sidewise it's overlapped, right? yes, sir. Now if I shift, right click, unfold, unfold, it will make it unfold the entire thing. It was a, like there's a shape, now it become flat. Hmm. So it basically flatten the UV. Yes. And inside that there's two more options that I'll explain in some other, like if you do unfold, you can see unfold U, unfold V. It means unfold vertically and unfold horizontally, because there will be cases I'll straighten up the UV or some mechanical part,
and then I have to unfold it in only one direction because the proportion should be correct, UV proportion. So I'll keep it like this. You see, it's done at once, one click, done. Hide it. Now select this one. Similarly, for this also I can do the same thing, or I can just apply a planner, or I can apply a cylinder, or I can automatic, anything, doesn't matter. So what because this is, I know it can open very easily, like flatten this thing. I have to create seam. So I'll use a planner. Right now, this planner, you can see the planner projection is from this direction, from side. If I do it from top or bottom, that will make my life way easier. Oh, sorry, my bad. I have to click this T, this red color option you can see here, T. Yes. Now I can rotate this. So now I can rotate this in this angle. So you can see now I got the from top projection. So it's a completely open, but it's overlapped and there's a lot of stretching. No need to worry. Go to edge mode, double click and select the entire edge, inside edge. Shift, cut, it's cut, done. Then you can see the moment you can see that white line, it means it cut is like you cut is applied. Now it's cut. Select the entire thing. Shift, right click, unfold, unfold. So it's not unwrapped properly. It created this shape because of this interior part, because it's not separated yet. So I'll switch on my symmetry and okay, this loop I can delete. So you can see while working on UV, I can modify my model also. So it makes my UV way faster. You see both the sides selected. Back, cut. Now it's cut is done. Now it will unwrap very nicely. See, all checkers, everything is perfect. Everything is clean. Shell. Okay, shell is basically UV shell. Like this is with while pressing control. Like control, click on one UV, control, right click to shell, the entire UV shell. So this is the inside part. This is supposed to be a little smaller because inside part is less visible. So as of now, no need to worry. Just check your all UVs are like nicely unwrapped, and there is no stretching. That's the only thing. Just keep in mind. Layouting will do very quickly. It's like super fast in Maya. You can see unwrapping is so fast and so easy. Like you don't have to sit and stitch each and every vertex or every edge and all. You don't have to do that. You can just simply define this seam and unfold it. It's done instantly. So your like UV like creating UV in Maya is super easy and super fast. Save your file. Now shift, hide. Now I have, now let's see, let's start with some complex shape. Maybe okay, let's this one. Okay, this is also have to optimize. I can see I have to optimize a lot extra polygons. This is also have, you can see this one have this thing, but this is something I need to fix. This is way too much of this thing, polygon. So shift H. So you can see while doing UV also I can modify my mesh model. That's like makes things like way easy and simple. This one I cannot delete. That is too much. This one I can delete, and this one also I can delete. Yeah, now this is better. So I reduced couple of this thing and plus a few
then I want to reduce. Deleted that thing, no need to worry. This is also, if I want, I can delete definitely. And horizontally I can see there's a lot of tons of unwanted loops are there. This is decent enough, and this one also I can delete. It's not serving any purpose, not much. This entire edge I want to delete just to make it little edgy. So it's like you can see basic blocking is done. Now select this, and now I can see same thing I'll do. Planner, again same direction, click on the T, click on this blue, and now you get this gizmo. And if I want to perfectly rotate in 90-degree, press J and rotate. Perfect 90-degree rotation. You can see I got the thing. Now W, edge mode, select all of the interior edges if you want to. Q to hide the gizmo. Oh, my bad. This edge. It should select everything. Yeah, all the interior part, everything is selected. Shift, cut. UV mode, select everything, unfold, unfold. Done. Your UV unwrap is done. You can see there is no stretching, no problem at all. सर बट अपन ऐसे सेपरेट क्यों रख रहे हैं ऐसे? नहीं, अभी मैं बस उसको अनरैप कर रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी. नो सर, लाइक टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट दोनों स्टिच नहीं रख सकते? स्टिच रखे, इससे स्फेरिकल शेप, अगर स्टिच रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि स्ट्रेचिंग आएगा. जैसे लॉजिकली हाँ, इसको मैं स्टिच कर सकता हूँ, मैं इस पार्ट से स्टिच कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टिच कर सकता हूँ. हाँ, एक काम इससे काम हो जाएगा. मैं अलग इसलिए रख रहा हूँ सो दैट कि जब मैं इसका यूवी प्लान कर लेआउट करूं, मैं अंदर वाले साइड को कम यूवी स्पेस दूं और बाहर वाले साइड को ज्यादा यूवी स्पेस दूं. क्योंकि बाहर का ज्यादा दिखेगा, अंदर का बहुत कम दिखेगा, राइट? सो इसीलिए मैं उसको सेपरेट रख रहा हूँ ताकि मैं अंदर वाले सारे पार्ट को छोटा रख सकूं. ऑब्वियसली वहां पर डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है, बट इतना ज्यादा नहीं. मतलब वहां पे बेसिक कलर और बेसिक हल्का सा डर्ट आएगा तो वो मैनेज हो जाएगा, बट बाहर वाले पार्ट में ज्यादा डिटेल चाहिए. इसीलिए बाहर वाले को, अलग वाले को, अंदर वाले को सेपरेट रख रहा हूँ उसको. लाइक क्लियर है, राइट? मतलब क्या प्लान कर रहा हूँ. सो इसीलिए ताकि मतलब मेरा वो जितना डिटेलिंग हो सके, बाहर पूरा अच्छे से डिटेलिंग दिखे मेरा, कि मेरा मॉडल जब रेंडर करूँ तो बहुत अच्छा हाई डिटेल रेंडर मिले मेरे को. Okay, now same manner you can see like same exact thing. इसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, इसको भी ऑप्टिमाइज करें. मेरा सिमेट्री ऑन है, यूवी ऑन है, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज मैं इसको कर रहा हूँ. सर अपन को रिलैक्स कुछ भी नहीं करना है इसमें, माया में रिलैक्स वगैरह कुछ? अनफोल्ड मत, अनफोल्ड कर दिया तो सब रिलैक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली. बट हाँ, इसमें भी कुछ कुछ केसेस होंगे जहां पे माया में रिलैक्स नहीं होता. ठीक है, माया में अनफोल्ड होता है. अनफोल्ड रिलैक्स वाला ही काम करता है. और प्लस उसमें एक और ऑप्शन है, किसी अनफोल्ड के अंदर ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है. तो अनफोल्ड से पूरा अनफोल्ड, यू कैन सी पहले ऐसा रहता है और खुल के ऐसा बन जाता है. और अगर मेरे को सिर्फ एक कॉर्नर करना है, एक पार्ट करना है अनफोल्ड सिर्फ, मैं इससे पेंट से कर सकता हूँ, इससे, इस टूल से इसको सिलेक्ट करूंगा तो उतने पार्ट को ड्रैग करूंगा तो उतने पार्ट पे ही इफेक्ट करेगा. ये ऑप्टिमाइज से पूरा मेश बेसिकली वो ऑप्टिममली स्ट्रेच करके फिट कर देता है, लेकिन उसमें स्ट्रेचिंग का चांसेस रहता है. तो इसीलिए अनफोल्ड यूजुअली 99% टाइम काम करता है परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम.
सो इसलिए बेसिकली टाइम सेव होता है हमारा इसमें। इससे क्या टाइम टाइम भी सेव हो गया प्लस क्या बोलते हैं हमारा काम भी इजी हो गया। Yes. वही एक चीज देखना है। सो ये ठीक है, अंदर के यहाँ का ऑप्टिमाइज हो सकता है, ये बहुत ज्यादा फालतू का पॉलीगन्स जा रहा है यहाँ पे, इसके मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इतना पॉलीगन फालतू का रख के करना क्या है, कोई उसका यूज नहीं है ना। कोलैप्स कर दिया सब कुछ तो दोनों साइड में सिमेट्री में कोलैप्स हो गया। अगर जैसे मैं अभी 2020 यूज कर रहा हूँ, 2020 में ये बहुत इजीली काम करता सिमेट्री। जैसे 2016 में इफ यू रिमेम्बर कि थोड़ा उसमें दिक्कत कर रहा था, सिमेट्री प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो बट 2020 में बहुत अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये वाला क्यों है, ये वाला लूप, अच्छा मैंने स्मूथ मारा होगा तो उससे बन गया होगा ये। तो फिलहाल को रख लेते हैं। ओके, सो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, इस पे भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। एंड मैं चेक करता हूँ कि इसमें इसका एज ठीक लग रहा है मेरे को। ओके, सेम प्रोसेस, प्लानर, click on the T, click on the blue circle. Now I have this gizmo and 90-degree edge mode, पूरे का पूरा एज लूप सिलेक्ट हो गया, कट किया, पूरा पकड़ा और अनफोल्ड कर दिया, तभी फ्रंट एंड बैक सेपरेट हो गया। सो इसको मैंने साइड में रख दिया। तो देखो अनरैप मेरा कितना मतलब जल्दी जल्दी पूरा, तो पूरा ये पूरा मॉडल मैं अनरैप कर दूंगा कुछ ही मिनट के अंदर। ऐसे मेरे को दिख रहा है, बहुत मैंने स्मूथ मारा इसको तो बहुत ज्यादा फालतू का पॉलीगन बन गया इसमें। लीड स्पेशली अंदर वाले साइड तो बिल्कुल नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट राइट परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, तो मैं इसको फ्रंट में जाऊंगा, एफ प्रेस करूंगा एंड आई चेक कि मेरा मेश बिल्कुल आई फील मेरा राइट वाला साइड ज़्यादा बेटर है। डिलीट कर दिया पूरा। मैं इसमें चेक करूंगा कि ये फ्रंट से बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पिवट पॉइंट करेक्ट लग रहा है, फ्रीज रीसेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, -1, कोई गैप नहीं, कंबाइन, सिलेक्ट किया एंड मर्ज किया। देखो अभी कुछ मर्ज हुआ नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। मर्ज किया भी मर्ज हो गया, डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया, मर्ज हो गया परफेक्टली दोनों साइड से। मेरे को दोनों साइड बराबर हो गया बिल्कुल। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सिमेट्री ऑन कर लेंगे सो दैट कुछ चीजें फिक्स कर सके। ऐसे मेरे को दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा डेंस है, बिल्कुल ही यूजलेस है। स्मूथिंग से पूरा ये मतलब डबल 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 आ गया है, इतना नहीं चाहिए मेरे को। बीच में एक रहे, ये ये वाला भी नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एक रहे, 1 इज इनफ, फाइन। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फालतू के इन सब चीजों की, ये ठीक है। क्योंकि पहले मैंने बहुत 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 ही लो पॉली बनाया था एंड देन इसको थोड़ा सा मैंने ऑप्टिमाइज किया, तो
ये वाला पॉइंट करेक्ट कर दिया पूरा। रिड्यूस थोड़ा सा, डिलीट, वॉल्यूम खराब हो रहा है, बट इससे एनगॉन क्रिएट कर रहा है, तो आई नीड दिस। ओके, अंदर के साइड पे जस्ट डिलीट ऑल दिस नॉनसेंस। हिस्ट्री क्लीन हो गया। नाउ अब नाउ दिस इज, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, लाइक यू हैव सम एक्सट्रूडेड पार्ट एंड सब ऑल दोस थिंग्स। तो इस पे थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसको सही करने के लिए इसको अलग तरीके से अनरैप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ये वाला कर सकता हूँ, ट्रेंड दो, इसको लिया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वही सेम प्लानर, टीम, ब्लू, then J, left mouse button and rotate, projector for the top, projection done. Now go to edge mode, double click, पूरा entire loop selected हो गया, right? पूरा entire loop selected। I can see यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, कट किया इसको, कट करने के बाद I can see यहाँ पे कुछ तो फालतू का जा रहा है। So while doing UV, make sure कहीं पे भी कुछ भी इशू दिख रहा है, fix it। कि इसीलिए यूवी क्या बोलते हैं, यूजुअली यूवी करते वक्त हमें मॉडल में अगर कहीं भी वर्टेक्स इशू है, एज इशू है, फेस फ्लिप्ड है, वो दिख जाएगा। सो यूवी के टाइम पे रियली क्लोज अटेंशन एंड फिक्स एवरीथिंग। एंड हियर आई कैन सी जैसे एनगॉन मल्टी कट कनेक्टेड हियर, दोनों साइड हो गया अपने आप, एंड ये हो गया फिक्स। एंड नाउ इफ आई वांट आई कैन डिलीट दिस वन। तो पूरा ये स्ट्रीट हो गया है, बस ओनली थिंग यहाँ पे एक फालतू का वर्टेक्स आ गया है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। दोनों सिलेक्ट किया, दिखा रहा है 3 सिलेक्ट हुआ यहाँ पे, मर्ज ओनली 3 2। सो क्लीन हो गया पूरा ज्योमेट्री मेरा, एंड यूवी भी कट हो गया। नाउ अनफोल्ड, फिर से अनफोल्ड किया, बट अभी ये अनफोल्ड पूरा, ये नीचे वाला अनफोल्ड इज पूरा परफेक्टली क्लीन, बट ये ऊपर वाला बाहर वाला अनफोल्ड इज नॉट क्लीन एंड देयर इज स्ट्रेच। रीजन, ये सारा एक्सट्रूशन है इसमें। सो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेपरेट दिस सेक्शन, कट दिस, Yes. कट किया, सेपरेट किया, एंड एक वर्टेक्स एक सिलेक्ट किया, शिफ्ट अनफोल्ड की दोबारा से। तो देखो इस वाले पार्ट का ऑलमोस्ट सारा स्ट्रेच चला गया, ओनली ये वाला पार्ट पे स्ट्रेच है। तो अभी इस वाले पार्ट को मैं अलग से अनफोल्ड करूंगा, बट स्टिल इसमें इशू है। रीजन इसका शेप, सो मुझे इसमें कट डालना पड़ेगा बैक साइड से। कट किया, इसको अनफोल्ड किया, सारा स्ट्रेच चला गया, स्ट्रेच खत्म। और जहां पे भी हम सीम देंगे, मेक श्योर वो कोई जॉइंट हो या कनेक्टिंग पॉइंट हो, सो दैट हमारा सीम डर्ट में या एम्बिएंट ऑक्लूजन में या ग्रंज में उसमें छुप जाए। तो सीम हमेशा छुपाना है हमको, सीम विजिबल नहीं होना चाहिए। और किसी भी टाइप का कोई भी सीम हमारे सीन में, किसी भी फाइल में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, स्पेशली इन गेमिंग सीम्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बिल्कुल भी सीम Yes, नहीं sir. होने चाहिए। Okay, now I have this one same। अब देखो इस ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप है, राइट? एंड इसमें एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, ये एक्सट्रूड कोलैप्स, ताकि ये हमारा पूरा करेक्ट ज्योमेट्री बन जाए, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। फ्रीज रीसेट। नाउ इसको अगर मेरे को अनरैप करना है, तो इसको अनरैप करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, इसके लिए
मैं इसको सेंटर से हाफ कर दूंगा, और या तो सेंटर से हाफ कर दूंगा या तो मैं इसको साइड से हाफ कर दूंगा, उससे मेरा ये इजी हो जाएगा अनरैप करना। तो लेट्स डू ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पूरा अनरैप हो गया, चेकर सारा परफेक्ट है, बट ये बिल्कुल राइट वे नहीं है यूवी करने का। सो मैं बिल्कुल सेंटर वाला लूप पूरा पकड़ूंगा। देखो थ्रू आउट सारा लूप सिलेक्टेड है, कट कर, और कट यहाँ पे नहीं होगा, कट यहाँ इसी विंडो पे होगा सर। शिफ्ट राइट क्लिक से कट इसी विंडो पे आएगा, इस विंडो पे नहीं आएगा, इस विंडो पे डिलीट हो जाएगा। सो ये सेपरेट कर दिया। नाउ बस यहाँ पे एज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको वेल्ड करना है। एज सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको वेल्ड किया। कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट इसको वेल्ड करते हुए चलो। इसको हमको फिक्स करना है। सर वेल्ड कहाँ से हो रहा है, कौन सा ऑप्शन? सर स्टिच हो रहा है, स्टिच स्टिच। स्टिच सर, उसका तो ऑप्शन सर वो था ना, एक कर्टेन्स क्यू कौन सा कुछ। हाँ ये मूव एंड सो, हाँ वो। वो तुम्हें वो दिख नहीं रहा होगा कि जैसे अगर मैं बहुत, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मैं इस विंडो पे हाँ आया, बिना वो पॉपअप होते होने से पहले जैसे शिफ्ट दबाया और ऊपर कर दिया, मूव कर दिया, तो वो शो हो जाएगा, वो शो हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। वो। तो मैं मतलब जैसे फास्ट करूंगा तो इसीलिए स्पीड अप हुआ था कि उसको मेरे को पता है ऑप्शन वो उसको अप मूव करना है, तो मैं इसको सीधा डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर अप मूव कर रहा हूँ, हम्म। उससे स्पीड अप हुआ था काम पूरा, और जल्दी काम जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आई एम जस्ट स्टिचिंग एवरीथिंग। पूरा हाफ ऑफ स्टिच कर दिया, पूरा पूरा हाफ ऑफ स्टिच हो गया है। नाउ सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, अनफोल्ड अनफोल्ड। कोई भी एक साइड पकड़ो, शेल दोनों दोनों सिलेक्ट करो, सिमेट्री ऑन है, और एक मूव करेंगे। मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो है, जहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है, उसको वेल्ड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक मिसिंग है, स्टिच कर दिया, स्टिच कर दिया। तब एक इसको देखिए, इसको मैं अनफोल्ड करता हूँ, देखो अनफोल्ड तो हो रहा है, ये ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग हल्का सा है, स्टिल हल्का सा स्ट्रेचिंग है, राइट। सो यस। अगर मेरे को इसको बिल्कुल बिल्कुल ही परफेक्टली करना है, तो मेरे को ये सेंटर वाला पार्ट सेपरेट करना पड़ेगा, फिर मेरे को ये जो शेप्स है ये वाले सेपरेट करने पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अनरैप हो जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेचिंग। बट ये वाला सेक्शन क्या है कि ये विजिबल नहीं रहता मेरे सीन में। जैसे ये ऐसा भी ये इसमें दिख रहा है, जब ये हाथ पैर पूरा आ जाएगा तो ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं रहेगा। और जैसे मेरे बैक साइड में फ्रंट साइड में स्ट्रेचिंग नहीं है, थोड़ा सा एंगुलर है बट वो स्ट्रेचिंग नहीं है, बाकी जो भी थोड़ा हल्का सा स्ट्रेचिंग है वो अंदर यहाँ पे है, तो वो विजिबल नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा इसको, जिससे मेरा पूरा का पूरा ये काम बन जाएगा बहुत इजीली, और सारा बहुत आसानी से इसको मैं प्लेसमेंट भी कर पाऊंगा, और इससे बहुत इजीली टेक्सचर भी कर पाऊंगा। तो ये वाला भी हो गया है, सेव कर लो। तो सेम प्रोसेस से कैसे अब दिख रहा है कि मतलब कितनी जल्दी जल्दी ये पूरा ऑलमोस्ट ऊपर का पूरा बॉडी उसका हो गया है अनरैप, ऑलमोस्ट ऊपर का बॉडी हो गया है। सिमिलर मैं ये सारा का सारा अनफोल्ड कर दूंगा, और जैसे मैंने मेरे को दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे बेवल करना छूट गया मेरा, मैं वाइल डूइंग यूवी मैं इसको बेवल करके यूवी कर लूंगा, उससे मेरा काम इजी हो जाएगा, काम काफी इजी हो जाएगा, और मेरे लिए बोलते हैं बेवल भी हो जाएगा। जब मैं यूवी कर रहा हूँ दिख रहा है कि उस वाले पार्ट को क्लियरली दिखेगा कि बेवल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उससे कर लूंगा। एंड तुम्हारी क्लास के बाकी बच्चों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। बस तुमने अकेले ही ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया? यस सर। बाकी लोग क्या सो रहे हैं? बस पता नहीं सर। पता नहीं जो भी है, क्योंकि हाँ
ठीक है, तो ये ट्राई करो और मैं इसका वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और प्लस क्या बोलते हैं, जो भी है डाउट मेरे को ऐसे भेजते रहना, तो उस डाउट का जो भी होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में। एंड अगर जैसे अभी मेरे पास आई गेस वेडनेसडे मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। सर अगर हाँ बोलो बोलो। सर मेरे मॉडल में भी एक बार रीटोपो का दिखा दीजिएगा ना, जब हो जाएगा। ठीक है, मेरे को मॉडल सेंड कर देना, मैं दिखा हेलो। दूंगा। हाँ हाँ, मेरे को मॉडल सेंड कर देना, मैं दिखा दूंगा उसमें। ठीक है, यस सर। तो मेरे को तो अभी यस सर, मैं करने के बाद। हाँ हाँ, मेरे को वो कल मॉडल सेंड करना है, मैं तुम्हें उसमें यूट्यूब को कैसे करना है मैं बता दूंगा उसमें। और इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो हमने बेस मॉडल बनाया है वो ऑलमोस्ट लो पॉली के बराबर है, क्योंकि सर कल होगा नहीं, क्योंकि ZBrush सर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो बार बार मुझे रीडू करना पड़ा बहुत सारी चीज, तो इसलिए लेट होते जा रहा है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है, जो भी इशू है मेरे को बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। यूट्यूब का मैं दोबारा तुम्हारा फाइल भेजो, मैं दिखा दूंगा उसी पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यस। हाँ, अभी तो मेरा दूसरा क्लास है, मैं सेव कर लेता हूँ यस। मैं, और मैं इसका अनरैप करता चलूंगा ताकि मेरा अनरैप जल्दी फिनिश हो जाए। और अभी पैकिंग कुछ नहीं कर रहा मैं, सेम प्रोसेस से अनरैप करूंगा, सिर्फ पैकिंग करके करके दिखाऊंगा कैसे पैकिंग होता है इसमें, मैं करके दिखाऊंगा सारा। तो वो काफी इजीली सारा काम हो जाएगा। और सर एक डाउट। हाँ बताओ। एक सर। सर हेलो, बताओ बताओ, मेरे को सुनाई दे रहा है। आपने बोला था कि कोई कोई यूवी को अपन स्ट्रेट। सर मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, मेरे को सुनाई दे रहा है, बोलो। सर। हम्म। सर आपने बताया था कि कोई कोई यूवी को अपन स्ट्रेट करके रखते हैं, हम्म। जो हार्ड एज होता है उसको सेपरेट रखते हैं, तो कौन सा हार्ड एज होता है, लाइक कैसे टाइप का हार्ड एज? हाँ, तो वो जब मैं यूवी पैकिंग करूंगा ना, जब पूरा फाइनल, उस टाइम मैं बताऊंगा। जैसे जैसे मान लो ये मेरा बेवल, इसको मैंने बेवल नहीं किया, हाँ। बट मेरे को अगर ये बेक करना है तो मेरे को ये सेपरेट करना पड़ेगा। अगर सेपरेट नहीं करूंगा तो ये हार्ड एज बनाएगा, ये पॉइंटी शार्प एंगल बनाएगा, ब्लैक शेड। मैं वो सब करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं वो सब कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे भी हमारा माया का पहला मॉड्यूल है, तो मैं सारी चीजें, सारी बेसिक चीजें एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड कर लेंगे, ओके। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेंगे, डोंट वरी, क्योंकि वो सीखना जरूरी यस। है। टास्क वो देखो, ये क्लास में जो कर रहे हैं ये टास्क हाँ। पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात सेकेंडरी है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, वो जरूरी हाँ। यस। है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो उस पे उसकी टेंशन मत लो, बाकी तो मैं हूं ना, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर बेटा। एक चीज। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा एक और सर क्लास है। सबमिशन। सर हाँ, सबमिशन लाइक इन्वायरमेंट के साथ कर सकते हैं क्या, लाइक उसके साथ साथ कंप्लीट? एनवायरमेंट के साथ सबमिशन, तुम हाँ देखो, सर लाइक सबमिशन मीन्स के जो डेट होगा वो तो फाइनली होगा, राइट। लेकिन उसके बाद अगर तुम अपडेट करोगे तो अपडेट करके मेरे को दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लाइक कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, थोड़ा डाउट लग रहा डाउट क्यों लग रहा है, तुम इतना डाउट पे क्यों रहते हो, ये समझ नहीं आता, इतना सोचा मत करो। है। लाइक अभी किया ही नहीं सर, उस रिब्रश के बाद वो है अपना तो बाबा रीटोको वही एंड तो करना यूवी। पड़ेगा ना, जब करोगे तभी तो डाउट्स क्लियर होंगे ना, जब तक नहीं करोगे डाउट नो क्लियर सर, नहीं मैं वो होगा। बोल रहा हूँ कि लेट हो जाएगा सबमिशन में, ये बोल रहा हूँ। तो सर जैसे इन्वायरमेंट स्टार्ट कर दोगे तो हम लोग हम्म। इसको कंप्लीट करते करते सबमिट कर देंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। तो फिर नॉर्मल लेट हो जाएगा। नो सर, इन्वायरमेंट के साथ ही मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ अपना जो भी बचा हुआ है, फिर वैसे बोल रहा ओके ठीक है, वो सिचुएशन आने दो, फिर देखते हैं। ठीक है। हूँ। ठीक है। ओके। ओके, मेरा दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके। ओके चलो, बाय बाय, आई विल सी यू। बाय सर।